जय श्री राम, जय हनुमान। एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपके लिए मैं लेके आया हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि कोई आत्महत्या करता है या भविष्य में कभी भी आत्महत्या के बारे में सोचता है, क्या वो अपने हाथ में दिखता है? हाँ, वो भी आपके हाथ में शो होता है। तो उसके लिए 2 से 3 लक्षण होते हैं आपके हाथ में, वो देखे जाते हैं। एक तो चंद्र पर्वत पर मैं ऊपर हाथ भी रख रहा हूँ आपके लिए। एक तो चंद्र पर्वत पर बहुत बड़ा क्रॉस साइन, क्रॉस मतलब होता है गुणे जैसा साइन होता है। वो देख लीजिए, मैंने रखा हुआ है। कहाँ पर रहता है, किस जगह पर रहता है? चंद्र पर्वत पर एक क्रॉस का साइन। उसके बाद में उस व्यक्ति का मंगल पर्वत जो होता है वो बहुत ही पावरफुल होता है, जिस वजह से और प्लस हृदय रेखा से कोई रेखा मंगल की तरफ जा रही है, इसका मतलब हो गया उसको गुस्सा अति आएगा। उसके बाद में एक हार्ड राहु रेखा आपके जीवन रेखा को काट रही हो। उसके बाद में एक दो लक्षण और होते हैं, जिसमें कि आपका जो आत्म मनोबल बुध पर्वत जो होता है वो मन की बातें बताने वाला होता है। जैसे कि ज्यादातर प्रेम विवाह के चक्कर में लोग आत्महत्या करते हैं। तो वहां पर मैंने पहले भी एक मेरे शॉर्ट वीडियो में बताया था कि बुध पर्वत जिसका दबा हो, तो वो क्या अपने मन की बात किसी को बता नहीं पाता है। वो अंदर ही अंदर रोता है, अंदर ही अंदर घुटता है, उस बात को बाहर निकाल नहीं पाता है। और जब ये सब योग एक साथ में मिलते हैं, राहु रेखा का वार और वो क्रॉस साइन और मंगल पर वो जो उसकी रेखा मैंने बताई जो गुस्से वाली लाइन होती है, ये सब चीजें। और प्लस एक चीज और बताऊंगा, जहां पर माइंड लाइन पर, वो भी मैं रख दूंगा, माइंड लाइन पर एक डिप्रेशन साइन। डिप्रेशन का मतलब हो गया उसका जो भी लव अफेयर था वो वहां टूट गया, उसकी वजह से वो डिप्रेशन में आया। वो साइन, 3 से 4 साइन ऐसे टाइम पर दिखते हैं सेम एज में, तब जाके हम श्योर हो जाते हैं ये व्यक्ति उस टाइम पर 100% आत्महत्या कर सकता है। ये बड़ी बात मैं आज आपको क्लेम करने जा रहा हूँ या बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। यहाँ तक पता चलता है हस्तरेखा द्वारा, कोई कुंडली कहीं पर भी शो नहीं होता है कि इस समय पर। मैं एज भी बता सकता हूँ कि इस एज में वो दिक्कत उस व्यक्ति को, उस लड़के को, लड़की को आ सकती है। ये तक मैं क्लेम कर सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ कि इस एज में इस तक वहां पर प्रॉब्लम ये आ सकती है। आप सोच सकते हो कि हस्त रेखा में कितनी चीजें स्पष्ट शो होती है, क्योंकि ये भगवान द्वारा जो भी है वहां पर निर्धारित किया गया कि आपकी लाइफ में कब कब क्या होता है। बट मैं चाहूंगा कि जो भी इस टाइप के किसी को होता हो कि नहीं मैं मर जाऊं, या तो आप ऐसा मत कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। लाइफ में आना जाना तो होता रहता है, किसी लड़की का आना या जाना आपकी लाइफ को खत्म कर सकता है। तो आपकी लाइफ में सबसे श्रेष्ठ और सबसे बड़े आपके माता पिता है, क्या उनकी मृत्यु पर आप आत्महत्या कर लेते हैं? नहीं करते हैं ना। आप आगे का जीवन ठीक है, उनकी उम्र हुई थी, मृत्यु हो चुकी है, या कोई कम एज में भी चला जाता है, क्या उस टाइम आप आत्महत्या कर लेते हैं? नहीं करते। आपकी बहन है, आपका भाई है, कोई कम एज में गुजर जाता है, क्या उसकी मृत्यु के पर्यंत आप आत्महत्या कर लेते हैं? नहीं करते। तो पर्टिकुलर एक स्त्री के लिए जो मतलब आपकी लाइफ में आई नहीं है, उसको पाने के लिए या उसके खोने के डर से आप आत्महत्या क्यों करते हैं? बहुत बड़ी सोचने वाली बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। घर के सब जो अपने करीब है, आप 20 साल 22 साल तक उनके साथ में रहते हैं, उनमें से किसी की मृत्यु होने पर तो आप आत्महत्या नहीं करते। लेकिन जो लड़की आपकी लाइफ में आई नहीं है, 22 साल बाद जो भी वो आ रही है या नहीं आई है, उस वजह से आप आत्महत्या का डिसीजन लेते हैं। कितनी मूर्खता वाली बात है। और कहीं ना कहीं आपको पता नहीं हो तो मैं ये भी बोल दूं कि जो भगवान ने तो उसकी उम्र जो है वो पूरी लिखी है, कहीं पर भी उसको अब जैसे 60 या 70 साल की उनकी उम्र पूरी लिखी है। ये आपका स्वयं का डिसीजन रहता है कि भाई इस एज में या मेरे को ये डिसीजन लेना है। तो वो व्यक्ति वहां पर 70 साल तक एक आत्मा के रूप में कष्टदायक जिंदगी जीता है और वो भटकता रहता है। हर साल उस डेट में वहां पर वो रिपीटेडेड उसकी आत्मा के रूप में मृत्यु होती है, और वो नरक में वहां जाएगा ना, वहां पर भी उसको उसी टाइप के कष्ट मिलते हैं। मत कीजिए, आप ऐसा कुछ भी मत कीजिए, क्योंकि वो आपका जो जीव आत्मा है वो ऐसा नहीं करना चाहती है। आपका स्वयं का डिसीजन होता है। क्यों उस टाइम पर आप क्यों कहीं नहीं मेडिटेशन करने चले जाते, या फिर भगवान की शरण में क्यों नहीं जाते कि भगवान मैं क्या करूं? अपने आप आपको रास्ते मिलेंगे। यदि आप
किसी ताले की चाबी अपने घर में ढूंढेंगे नहीं तो वो ताला खुलेगा कैसे? सीधी सिंपल सी बात है, कोई भी प्रॉब्लम आती है उसका निराकरण 100% मिलता है। आज आपके शरीर पर कोई चोट के निशान है या फिर आपका एक्सीडेंट हो जाता है, पैर फ्रैक्चर हो गया, हाथ फ्रैक्चर हो गया, डॉक्टर उसको कैसे भी करके जोड़ देते हैं और आपकी जो आगे की जिंदगी है उसको नॉर्मल बना देते हैं। तो जीवन में क्या असंभव है? सब कुछ संभव है। लोगों को देखिए, आपसे नीचे लोगों को देखिए। एक चीज और भी बता देता हूँ कि अपने से नीचे लोग जो होते हैं वो अपने से कम खाते हैं, अपने से कम जिंदगी जो भी होती है उनकी ऐशो आराम की रहती है, फिर भी वो जी रहे, वो तो उनकी तो कभी ऐसा नहीं होता कि नहीं मैं मर जाऊं। तो फिर आप ऐसा कदम क्यों उठाते हैं? आपके पीछे आपके माता पिता, आपकी बहनें, आपके सगे वाले कितने परेशान होते हैं। इस टाइप का कुछ भी डिसीजन लेने से पहले 10 बार सोचे, भगवान की शरण में चले जाए। ऐसा कोई भी आपके मन में भावना आ रही है तो आप मेरे से संपर्क कर दीजिए ना, मैं आपको उस चीज से बाहर निकाल दूंगा, 100% निकालूंगा। आपको वो डिसीजन लेने पर मजबूर नहीं करने दूंगा, मैं आपसे उस चीज से बाहर निकाल दूंगा। आपको मेडिटेशन के लिए मैं प्रेरित करूंगा, आपको भगवान की भक्ति के लिए प्रेरित करूंगा। और जो मैं देता हूं, मैं श्योरिटी के साथ बोलता हूं कि अगले 1 से 2 महीने के अंदर वो व्यक्ति पूरी तरह से चेंज हो जाता है। चेंज का मतलब उसका माइंड चेंज हो जाता है, वो भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है। मैंने बहुत जनों को दिए, मेडिटेशन का मंत्र दिया है या राम नाम की माला का मंत्र दिया है, जो भी मैं छोटे छोटे उपाय बताता हूँ, वो व्यक्ति बोलता है कि मैं किस लाइन में जा रहा हूँ। मैंने जो एक केस बताया था आपको, डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट के जो बिजली विभाग के मैन है, वो उनका 1 हफ्ते पहले ही मैंने उनका केस हैंडल किया था, जिसमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर भी मैंने जब उनको मेडिटेशन के लिए कहा और उनको प्रेरित किया, तो वो बोले कि मेरे को आज दिन तक ऐसी चीजें क्यों नहीं मिली। मैं आज पहली बार ऐसा कोई व्यक्ति है जो मुझे इस चीज का नॉलेज दे रहा है। मतलब आप भगवान के पास में टच करके जाओगे, 100% आप वहां पर होंगे, ये मैं आपको जता दूंगा। सिंपल सी चीजें करवाऊंगा, आपकी मर्जी हो वैसे करो। हाँ, नहाना धोना जो भी सिंपल छोटी छोटी चीजें वो मैं करवाता हूँ। आप 100% भगवान को आप महसूस करोगे। हनुमान जी के दर्शन चाहता हूँ या हनुमान जी की साधना, वो भी मैं आपको बता सकता हूँ किस तरह से होती है, क्या क्या करना रहता है। आप उस टाइम करते हो तब क्या होता है। मैंने लोगों को 100 हनुमान चालीसा के पाठ भी करवाने के लिए बोला था, उन्होंने भी किया, उनको अनुभव भी करवाया। एक क्लाइंट जो था, एज लगभग होगी 52-53 साल, जिसको मैंने कहा था कि आपको हनुमान जी का मैं अनुभव करवा दूंगा। तो मैंने सिंपल सी बात बोली थी, जैसे जैसे मैंने बोला उन्होंने पूजा चालू की और 108 हनुमान चालीसा के पाठ किए। अगले 2 से 3 दिन हुए, उसके बाद में एक वानर उनके घर में आया और जहां पर उन्होंने हनुमान चालीसा के पाठ किए थे और जहां पर उन्होंने पूजा पाठ का सामान रखा था, वहां आके वो बैठ गया और उन्होंने कम से कम 2 से 3 मिनट वहां बैठा रहा। उसके बाद में उन्होंने दर्शन भी किए उनके। तो साक्षात मतलब प्रभु स्वयं आपको दर्शन देने के लिए आते हैं। आप समझो किस रूप में आते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान।